पाकिस्तानी फैन तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। यार अब्दुल रज़ाक ने एक बार फिर बकचोदी पेल के पूरे पाकिस्तान का सर शर्म से नीचे कर दिया। वैसे भी नीचे था, कौन सा हम लोग ऊपर सर उठा के चल रहे थे, लेकिन उसने एक अलग ही बकचोदी पेल दी है। लेकिन भाई आज रौनक आ गया मैदान में भाई साहब, और उसने भाई साहब शलवार मराजा के उतार के साथ पूरे पाकिस्तान को नंगा जो इसने बकचोदगी की है ना, मैं बहुत जलील किस्म के इंसान ने कभी किसी इंसान ने ऐसी की नहीं हो। कसम से भाई बात कहीं और की जा, तूने ऐश्वर्या राय को रगड़ दिया। लेकिन अब यार जो रौनक सर का वीडियो है भाई, जल्दी से पहले वॉच करते हैं आखिर आज रौनक ने किस तरह की बजाई, क्योंकि ये जब बंदा बजाने पे आता है ना तो छोड़ता किसी को नहीं है। तो वॉच करते कौन करते स्टार्ट। दोस्तों कहते हैं भैंस पूंछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी, उसी तरह एक जाहिल पाकिस्तानी मुंह खोलेगा तो बकवास ही करेगा। एक तो इनका दिमाग पहले ही कम काम करता था, दूसरा जब से ये वर्ल्ड कप में जलील हुए हैं तब से इनकी बची कुछ बुद्धि भी भ्रष्ट हो चुकी है। बाय गॉड, दुनिया में मैंने कई बेशर्म कौमें देखी हैं मगर ऐसी बेहया नस्ल नहीं देखी। बाकी टीमें एक मैच हारने के बाद नया प्लान बनाती है, ये लोग ऐसे जलील हैं कि हर हार के बाद नए नए बहाने बनाते हैं। कभी इन्हें लगता है कि मैच में दर्शकों के जय श्री राम के नारे लगाने से इनके प्लेयरों की टांगे काम गई। कभी इन बेईमानों को लगा कि इंडियन बॉलर्स गेंद में चिप लगाकर बॉल स्विंग करवा रहे हैं। कभी इन जाहिलों को लगा कि हम मैदान में दिल दिल पाकिस्तान न बजने से हार गए। और अब तो इन कबर खोदों ने हद ही पार कर दी। फॉर्मर पाकिस्तानी खिलाड़ी अब्दुल रज़ाक ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे उस पूरी कौम की घिनौनी सोच का पता चलता है। ये पता चलता है कि ये लोग औरतों के बारे में क्या सोचते हैं, ये पता लगता है कि ये लोग गैर मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं, ये पता लगता है कि आखिर क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं बात। तो क्या कहा रज़ाक ने और कैसे उनके स्टेटमेंट को सिर्फ उनकी फिसली जुबान बताकर उनको माफ नहीं किया जा सकता, आइए इसी पर अपना थोड़ा टाइम खराब करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मैं हूं रौनक। कहते हैं एक इंसान लाइफ में कितना आगे जाएगा इसका इस बात से पता चलता है कि वो अपनी हार पर कैसे रिएक्ट करता है। इस लिहाज से देखें तो ये साफ हो गया है कि पाकिस्तानियों को फ्यूचर में भी जूते पड़ने वाले हैं। अमा यार, मैच हार गए हो, टूर्नामेंट से बाहर हो गए हो, थोड़ा अपनी गिरेबान में झांको, क्या गलतियां हुई हैं उन पर फोकस करो और आगे बढ़ो। मगर नहीं, ये लहसुन के पकौड़े ऐसे हैं जो बिना जलील बात किए मानते ही नहीं। कॉमन मैन अगर बकवास करे तो फिर भी बंदा इग्नोर कर दे, मगर जब आपके इंटरनेशनल प्लेयर भी सरेआम हगने लगे तो अल्लाह ही मालिक। पहले आप ये बयान सुनिए फिर आगे बात करते हैं। दिखाओ भाई। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ऐश्वर्या से शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। ये चूसी हुई गुठली क्रिटिसाइज करते करते ऐश्वर्या राय को गाली दे। ये स्पाइडरमैन का सड़ा हुआ अंडरवेयर बोल रहा है कि अगर आप ऐश्वर्या राय से शादी करोगे तो फिर उससे गुणवान बच्चे कैसे पैदा करोगे। मतलब और ये बात कोई आम पाकिस्तानी नहीं कर रहा है, वहां का फॉर्मर क्रिकेटर ये बात कर रहा है। सोचिए, जो पूरी दुनिया घूमा है, जिसने घूम घूम कर ये देखा है कि दुनिया में कितना खुलापन है, कैसे औरतें हर मामले में मर्दों की बराबरी से काम कर रही हैं, इसके बावजूद इस आदमी में इतनी अकल नहीं है कि अपने क्रिकेट बोर्ड की बुराई करते करते किसी औरत को गाली नहीं देनी होती। मैं पूछता हूँ, क्या मतलब है इस बात का कि आप ऐश्वर्या राय से शादी करोगे तो आपको गुणवान औलाद नहीं पैदा होगी। ऐश्वर्या राय हिंदुस्तान की बेहतरीन अदाकारा हैं, भारत के सबसे इज्जतदार घर की बहू हैं, फॉर्मर मिस वर्ल्ड रही हैं, मिस इंडिया रही हैं, एक से एक बेहतरीन फिल्मों में उन्होंने काम किया है। 25 साल के अपने करियर में उन्होंने आज तक एक हल्की बात नहीं की, हमने किसी कंट्रोवर्सी में उनका नाम नहीं सुना, और ये आदमी उस औरत के लिए ऐसी बात कर रहा है। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ऐश्वर्या से शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। ऐश्वर्या को गाली दी सो दी, इस जाहिल ने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि जब मैं ये कहूंगा कि ऐश्वर्या से शादी करके आप एक नेक औलाद की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, तो ये बात सुनकर खुद उनकी बच्ची कितनी शर्मिंदा होगी। सच में जब से मैंने ये बात सुनी मन से यही निकल रहा है। भाई फॉर्मर प्लेयर्स तो आइकन होते हैं जिनकी तरफ सोसाइटी बड़ी उम्मीद से देखती है, जिनकी कई बातों को लोग बड़ी सीरियसली सुनते हैं, क्योंकि आम आवाम ये मानकर चलती है कि भाई आप जिंदगी में इतने कामयाब हुए हैं, इसका मतलब है आपको जरूर कुछ ऐसी बातें पता होंगी जो आम लोगों को नहीं पता। मगर जब आप अपने क्रिटिसिज्म में जबरदस्ती एक औरत को घसीट कर ले आए, उसके कैरेक्टर पर सवाल खड़े कर दें, वो भी उस मामले में जिससे उसका कोई लेना देना ही नहीं है, सच में आप पर और आपके समाज पर शर्म आती है। और कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। क्यों मैंने शुरू में यह कहा कि एक बयान से पूरी सोसाइटी की सोच का पता चलता है, मैं उस पर भी आऊंगा, उस पर भी अपनी ओपिनियन दूंगा। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग भी ओपिनियन देकर लाखों रुपए कमा सकते हो प्रोबो ऐप पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके इस ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करो। सिर्फ यस या नो में आसान से सवालों के आपको जवाब देने हैं और ओपिनियन देकर ढेर सारे पैसे जीतने हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड कप चल रहा है, क्रिकेट का भी टॉपिक है। क्या लगता है पहले सेमीफाइनल में भारत न्यूजीलैंड के सामने जीतेगा? क्या लगता है सेकंड सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के सामने जीतेगा? यस या नो में ओपिनियन दो, ढेर सारे
पैसे कमाओ और आसानी से वो पैसे आप विड्रॉ भी कर सकते हो। इसके अलावा एक जबरदस्त ऑफर भी चल रहा है प्रोबो पर, आप पैसों के साथ साथ थार, बुलेट और आईफोन भी जीत सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 13 नवंबर से 19 नवंबर तक जो भी बेस्ट 1000 ट्रेडर्स होंगे उन सबको मिलेगा बड़े से बड़ा रिवॉर्ड। तो जल्दी से प्रोबो डाउनलोड करो, ओपिनियन दो और पैसे कमाओ। वीडियो में आगे बढ़ते चलिए फिर से उस मुद्दे पर आते हैं। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि अब्दुल रज़ाक ने ऐश्वर्या राय पर जो कहा वो सिर्फ जबान फिसलने का मामला नहीं है। आप उस क्लिप को फिर से देखिए और नोट कीजिए कि जब अब्दुल रज़ाक ये स्टेटमेंट दे रहे थे, जब ये बोल रहे थे, तो बाकी प्लेयर्स के रिएक्शन क्या थे? मैं ऐश्वर्या से शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, बड़ी सोच समझ के बात कर रही। तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी। देखा, जब रज़ाक ने ऐश्वर्या राय वाला स्टेटमेंट दिया तो उसे सुनते ही हम सब शॉक थे। मगर उस वक्त रज़ाक के अगल बगल में बैठे उमर गुल और शाहिद अफरीदी दोनों हंस रहे, उस पर तालियां बजा। मतलब रज़ाक ने जो गोबर किया सो किया, मगर क्या साथ में बैठे बाकी लोगों को भी नहीं समझ में आया कि यार ये तो बहुत ही गलत बात बोल गया? इससे पता चलता है कि ये वो लोग हैं जो आमतौर पर औरतों के बारे में ऐसी ही देखो सामने ऊपर से तालियां बजाई, जिन्हें लगता है कि जो भी औरत शोबिज़ से जुड़ी हुई है वो कैरेक्टरलेस है, उसका तो कोई ईमान नहीं है। ऐसा बोलकर तुमने ऐश्वर्या राय का ही इंसल्ट नहीं किया है, उन तमाम पाकिस्तानी लड़कियों को भी बेइज्जत किया है जो फिल्म या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तुम्हारे हिसाब से अगर पेशे से इंसान का कैरेक्टर डिफाइन होता है तो फिर क्या सबसे ज्यादा पवित्र पेशा मौलवियों का होना चाहिए? मगर क्या अब्दुल रज़ाक को नहीं पता कि पाकिस्तान के मदरसों में मौलवी छोटे छोटे बच्चों के साथ कैसे घिनौने काम करते हैं? जो गरीब माँ बाप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते, इस महंगाई में परवरिश नहीं कर पाते, वो सब इस उम्मीद में पाकिस्तानी मदरसों में अपने बच्चों को छोड़ देते हैं कि वो वहाँ दीन की तालीम ले। और इसी बात का फायदा बहुत सारे मौलवी इन मदरसों में उठाते हैं। मैं फिर दोहरा दूं, इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरह मैं इतना जाहिल नहीं हूं कि सभी को एक ही रंग में रंग दूं, मगर यह हकीकत है। खुद पाकिस्तानी मीडिया में रिपोर्ट्स हैं, हर साल दसियों ऐसे मामले आते हैं जहां यह पता चलता है कि बहुत सारे मौलवी मदरसों में बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं। और ऐसा है जो कि है। तो अगली बार किसी घटिया आदमी का जिक्र होना, रज़ाक भाई उस एग्जांपल में उस मौलवी से भी उसे कंपेयर कर देना, फिर देखना तुम्हारा क्या हश्र होता है। और ये बात मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि भाई किसी के पेशे से कोई पवित्र नहीं हो जाता और न ही बदनाम हो जाता है, न कोई मौलवी बन जाने से बहुत पाक साफ हो जाता है और न कोई एक्टर होने से बेहया हो जाता है। और तुम होते कौन हो एक औरत के लिए ऐसी बात करने वाले? इसलिए मैंने शुरू में कहा कि ये कौम ही जाहिलों की है। मैच हारने पर रज़ाक ऐश्वर्या राय को गाली दे। इससे पहले एक और चोमू हसन रजा कह रहे थे कि बीसीसीआई चीटिंग करती है, वो इंडियन बॉलर्स को अलग बॉल देती है, वो ज्यादा स्विंग करती है। जब मैं सुनता हूं ना तो मुझे तारिक फतेह साहब की वो बात याद आ जाती है कि एक कौम इतने जाहिल कैसे पैदा कर सकती है। आप खुद इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हो, ये भी नहीं पता कि मैच में क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों को बॉल नहीं देता, बल्कि मैच से पहले दोनों टीमों के कप्तान जो 10-12 अवेलेबल बॉल होती हैं उनमें से 2 बॉल सेलेक्ट करते हैं, फिर वो बॉल अंपायर्स के पास जाती है और अंपायर्स के थ्रू ही टीमों को बॉल मिलती है। मगर ये कतई जाहिल बात हुई, आपको तो समझ में आती नहीं है। तू क्या बोल रही है? ऐसे कुछ और बंदर छाप ये बोल रहे थे कि बीसीसीआई डीआरएस सिस्टम से भी गड़बड़ी करवा रहा है। इनकी बात सुनो और फिर अपना सर किसी दीवार में दे मारना। सुनो, डिसीजन रिव्यू सिस्टम का अंतिम संस्कार कर दिया 6 के 6 इंडिया के फेवर में। क्या मजाक हो रहा है यार? अरे डीआरएस सिस्टम क्या तुम्हारे पप्पा का गल्ला है? क्या वो गन्ने के जूस की मशीन है जहां जय शाह बैठकर गड़बड़ी कर रहे हैं? भले ही ऊपर वाले ने थोड़ी दी है, लेकिन जितनी भी दी है उतनी अकल तो लगाओ। अरे मतलब हद है यार, पूरा टूर्नामेंट तुमने रोते रोते निकाला। कभी जय श्री राम के नारे सुनकर अपनी चूड़ियां तोड़ दी, कभी दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजाया ये बोलकर गधे की तरह जमीन पर लौट गए, कभी बिरयानी खाने के नाम पर पानी की टंकी पर चढ़ गए, कभी डीआरएस को गाली दे दी, कभी आईसीसी को बिका हुआ बता दिया। अबे चौथी फेल हो क्या? तुमने अपनी इज्जत चीनियों के हाथों नीलाम कर रखी है क्या? तुम्हारे यहाँ कुछ लोग 2 बोरी आटे के लिए शेखों के बिस्तर गर्म करते फिरते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी दुनिया ही बिकी हुई है। एक मैच हारते हो तो कभी अपने खिलाड़ियों को बिका हुआ बता देते हो, तो कभी आईसीसी को। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सच कहूं ना तो मुझे तुमसे अब हमदर्दी भी नहीं होती। मुझे पता है कि आज कुछ पाकिस्तानी थोड़ा तमीज में रहकर बात भी कर रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी टीम जलील होकर बाहर हुई है, तभी वो तमीज दिखा रहे हैं। मगर मुझे अच्छे से पता है और इतिहास इस बात का गवाह है कि तुम में से कुछ लोग इतने ओछे हैं, इतने हल्के हैं कि तुम एक आध मैच अगर गलती से जीत गए ना तो तुम फिर से क्रिकेट में मजहब को घुसा दोगे, अपनी टीम की जीत को इस्लाम की जीत बता दोगे। तुम्हारे खिलाड़ी इसके बहाने हिंदुओं को गाली देने लगे। और तुम्हें एक राज की बात बताऊं, इधर आओ। तुम हर बात पे कहते हो ना कि ये कुदरत का निजाम है, कुदरत का निजाम है। तुम जानते हो तुम्हारी टीम 12 साल से वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं पहुंची है क्योंकि यही कुदरत का निजाम है। जिस ऊपर वाले को तुम मानते हो वो भी ये जानता है कि तुम्हारी सोच कितनी हल्की सोच है।
उसे भी ये पता है कि तुम्हें जरा सा कुछ दे दिया ना तो तुम आपे से बाहर हो जाते हो, घमंड से चूर हो जाओगे, दूसरे को गाली देने लगोगे, दूसरे पर कब्जा करने की सोचने लगोगे। तुम्हारी इसी सोच ने तुम्हारा ये हाल कर दिया है, तुम्हारी कौम रोटी खाने तक। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यही कुदरत का निजाम है, तुम्हारी घिनौनी सोच की यही सजा है। बाकी पाकिस्तान क्या है और हिंदुस्तान क्या है, इस बात को इस अफगान भाई ने 12 सेकंड में जो बोल दिया है ना, उसके बाद कहने सुनने को कुछ बचा ही नहीं है। आप देखो क्या बोला है। और असल में इंसानियत, एहसास और इंसाफ, ये 3 चीज किसी में है तो वो इंडिया चला जाए, और बेईमान है तो पाकिस्तान में रह जाए। मेरे दिल भी चाहता है मैं इंडिया चला जाऊं, कसम खुदा का। सुना आपने। और ये वो शख्स हैं जो पिछले 25 सालों से पाकिस्तान में रहे। इतने सालों के बावजूद भी इंसान अगर उस मुल्क को अपना नहीं समझ पाता, उस मुल्क ने हमेशा इसे बाहरी होने का एहसास करवाया, तो आप समझ सकते हो कि उस पर क्या गुजरी होगी जो उसे ये सब कहना पड़ा। बाकी और क्या कहूं, सब कुछ आपके सामने। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में कई बातों से आप सहमत हो। बाकी आपकी भी रज़ाक के बयान 100% हम लोग सहमत हैं आपकी बात से। आपने ना यार जो बात आज रौनक साहब ने की है, कसम जाके बंदे का सारे शर्म से झुक जाए, हमारा शर्म से सारे झुक गए कि आपने रजा की शलवार उतारने के साथ साथ पूरे पाकिस्तान को नंगा किया। रियलिटी बताइए, एक एक बात की रियलिटी है यार। कौन सा गलत काम हुआ मुझे आप बताओ ना। हम लोग कहते हैं कि चलो ऐश्वर्या राय पे उसने बात की है, मैं अब रियलिटी पे बात, ऐश्वर्या राय पे उसने बात की कि भाई उसके साथ अगर कोई मर्द शादी करेगा तो नेक औलाद उसकी पैदा नहीं होगी। ठीक है, ऐश्वर्या राय चलो घिनौनी हो गई, तो हमारे मदरसों में जो मुल्ले करते हैं उसका क्या? वो तो नेक मुल्ले हैं, वो तो नेक मुल्ले है ना, उन पे तो भाई सब कुछ है, तो वो बच्चों के साथ ऐसा काम करते हैं। वो शर्म वाली बात नहीं, वो गंदा नहीं है, वो गुनाह नहीं है। अल्लाह के घर में वो ऐसा काम करते हैं यार, बंदा सोचे बंदे की धरती काम जाए। वो यार हम लोग कैसे हैं, हमारे मुल्ले कैसे हैं, ये तो रियलिटी उसने बता दी। आज उसने रियलिटी एक्सपोज हमारी कर दी कि मस्जिदों में मुल्ले बच्चों के साथ करते हैं। रियलिटी है, कितने करते हैं, उनको तो कुछ नहीं। तुम लोग उनके बारे में फिर बात करो ना कि मस्जिदों में जो मुल्ले ये कांड कर रहे हैं, भाई साहब फटती है तुम लोगों की ऐसी बात। यार मजे की बात एक और बताऊं, इतने हरामखोर हैं कि अब्दुल रज़ाक मुंह से बोल रहा है तो शायद अफरीदी उमर गुल साहब ताड़ियां मार रहे हैं। ये देखिए ऐसी बात की है। वाह तोर लानो तो सते तोर लानो तो पाकिस्तानियों यार, कुछ शर्म करो यार। एक बगैरत का बच्चा वो उसने इतनी बड़ी बात की, तुम उसे ताड़ियां मार रहे हो। अगर ये कर दे उसको उधर ही जाके ले ताड़ते। लाइव चल रहा था। देखो शायद अफरीदी की भी बेटियां हैं, सबकी बेटियां, बोलना नहीं चाहिए, तो वो भी तो स्टार्स है। वो भी तो बड़े स्टार्स हैं भाई, उनके भी बेटे बच्चे, घर के बच्चियां खराब हो सकती हैं। कुछ थोड़ा सा सोचो यार। ऐश्वर्या राय के बारे में इतनी गलत बात उसने कर दी, कसम से मैं इस टाइम मेरा गुस्से से मैं खोल रहा हूँ कि उस बगैरत के बच्चे ने बात ऐसी कहां से कर दी। फिर आरजे रौनक ने क्या मारी है। मैं कहता हूँ आरजे रौनक ने जो जो बात की वो सही की। वो देखो अफगानी पाकिस्तान में खड़ो के क्या कहता है मैं 25 साल से इस देश में रह रहा हूँ। कहता है कि भाई अगर इंसान को, अगर बंदे को इंसानियत चाहिए इंडिया चला जाए, अगर 2 नंबरी बगैरती चाहिए तो पाकिस्तान रहे। कहता है मैं खुद पाकिस्तान से भाग के इंडिया जाना चाहता हूँ। ये देख लो कितनी बड़ी बात की, सही बात की, खत्म कर दी। सही बात की, सही बात की वजह। हम जो नेशन है ना, पाकिस्तानी नेशन घटिया 2 नंबर नेशन है। ये रियलिटी अगर कोई बोले नहीं है तो मैं कहता हूँ मुझे एक चीज का प्रूफ दे दे कि हमारी नेशन एक अच्छी नेशन है। वजह ये हमारे जो लेजेंड है ना, लेजेंड ये तरले तबके से आते हैं, इनके दिमाग वो घटिया, ये सोच इनकी घटिया होती है। पैर कैरेक्टर बन जाए, सब कुछ बन जाए, इनमें हर चीज आ जाए, कोटियां बंगले बना ले, पर इनकी सोच घटिया। पाकिस्तानियों ने मस्जिदों तक को नहीं छोड़ा। क्या मुझे एक बात बता, क्या एक केस भी निकला है इंडिया के अंदर मंदिर का? नहीं, मैंने कभी सुना, मैंने नहीं सुना। देखो मैं टू बी ऑनेस्ट मैं इधर यही बोलूंगा, मैंने नहीं सुना इस चीज को, लेकिन हाँ मैंने पाकिस्तान में मस्जिदों का ये सीन मुल्लों का सुना है। बस वजह जरा सी शर्म नाम की चीज होती है। तुम लोग अपनी हरकतें क्या करो, तुमने आज प्रूव कर दी है पाकिस्तानियों कि तुम पाकिस्तान के अंदर औरत की क्या इज्जत करते हो। वो यार इधर रोटी के लाले पड़े हुए हैं, लोग भूख से मर रहे हैं। बगैरती पाकिस्तान इतना नीचे जा चुका, तुम ऐसी बगैरतियों के कांड कर रहे हो। वही ना, अब ऐश्वर्या राय पर उंगली उठाई ना, आज रौनक और पूरा इंडिया आ गया मैदान। आ गया ना, पूरे पाकिस्तान की बजा रहा है। तो सही बजाई और इससे सही बनती भी, और सारे 140 करोड़ इंडियन इस टाइम सड़क पे है कि भाई इस बात क्यों की। और ये ऊपर से कह रहा है मेरी जबान स्लिप हो गई। उस टाइम तो तू टांग पे टांग रख के ऐसी बातें बोल रहे जिस तरह तू सही हो। ओ यार साहब बगैरत तालियां बजा रहे हैं। उमर गोल शायद मुझे तो इन पे लानत देने के वो बात उसकी रोकता, कहता है यार तू कैसी बात कर रहा है, लेकिन नहीं आगे से तालियां बजा रहा है। ये देख कितनी घटिया अल्फाज उसने इस्तेमाल किए थे, तालियां बजा रहे हैं। ऐसे शर्म करो यार, मैं तो बोलूंगा शर्म की बात है। वही ना, तो यार आपके क्या थॉट आज रौनक के इस वीडियो पर? इधर वीडियो खत्म करते हैं।